हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रश्मि और स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। इसका नाम है टीचिंग लर्निंग, जहां हम बात करते हैं टीचिंग से रिलेटेड चीज़ों के बारे में और आप लर्न करते हैं बहुत कुछ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरे इस चैनल पर मैं स्पेशली बात करती हूँ इग्नू के अलग अलग कोर्सेज के बारे में, और उन अलग अलग कोर्सेज में स्पेशली मैं बात करती हूँ DCE के बारे में, डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ये कोर्स जो एक एंटिटी या कह सकते हैं हम ECCE कोर्स है। तो इसके रिगार्डिंग हम सारी इंफॉर्मेशन आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से देते हैं। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें पता होगा कि मैं सारी इंफॉर्मेशन देती हूँ। जो नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे पुराने वीडियो से भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी और आने वाले वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगी, ताकि आपको आपके एग्जाम्स तक, आपके रिजल्ट्स तक हम गाइड कर सकें। तो चलिए आगे मैं आपको इन्फॉर्मेशन देती हूँ रिगार्डिंग योर एडमिशंस। वो स्टूडेंट्स जिन्होंने एडमिशन ले लिए, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके एनरोलमेंट नंबर आ गए होंगे। नहीं आए हैं तो आ जाएंगे, आई कार्ड भी आ जाएंगे। आई कार्ड की भी इंफॉर्मेशन या फिर आपको लिंक या आपको मेल आ ही जाएगा। डोंट वरी, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। इसके रिगार्डिंग बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट मैसेजेस आ रहे थे। दूसरी इंफॉर्मेशन ये है कि इग्नू ने अगेन थर्ड टाइम अपनी एडमिशंस की डेट एक्सटेंड कर दी है। वो है 14 अगस्त 2024। तो वो स्टूडेंट्स या स्टूडेंट्स के दोस्त या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इग्नू से अलग अलग कोर्सेज करना चाहते हैं, तो वो जाके एडमिशंस ले सकते हैं 14 अगस्त से पहले, ठीक है। और आराम से कन्वीनियंट वे में अलग अलग कोर्सेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम DCE के बारे में। DCE की एक आपकी गाइड बन के मैं आपको जो फ्री में इंफॉर्मेशन दे रही हूँ रिगार्डिंग द असाइनमेंट्स। तो बता दूं कि जो स्टूडेंट्स जनवरी सेशन के थे, जो 2024 के, और जो जुलाई 2024 सेशन के स्टूडेंट्स थे, उनके असाइनमेंट्स, चाहे वो DCE कोर्स हो, चाहे जो भी कोर्सेस हो, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, सर्टिफिकेट कोर्स, सभी के असाइनमेंट्स जो है इग्नू ने अपने वेबसाइट पे डाल दी है। आई होप आपने ले लिए होंगे, ऐसे प्रिंट्स निकाल लिए होंगे, ठीक है। नहीं निकालेंगे तो निकाल लीजिए। जो जुलाई सेशन के स्टूडेंट्स हैं उनको सितंबर लास्ट तक अपने असाइनमेंट जमा करना है, और जो जनवरी सेशन वाले को सितंबर में, और जो जुलाई 2024 सेशन के स्टूडेंट्स हैं उनको 31 मार्च 2025 तक अपने असाइनमेंट्स अपने अपने स्टडी सेंटर में जाकर या तो स्पीड पोस्ट से जमा करना है, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट, DC1 असाइनमेंट्स की फ्री में इंफॉर्मेशन, गाइडेंस, कैसे असाइनमेंट करना है, किस पेज नंबर से कैसे करना है वो इन्फॉर्म किया मैंने। सेम DEC2 का, ऐसे हम DEC3 का करेंगे। अब जो नए स्टूडेंट्स हैं, अगर वो आज मेरा पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और पुराने वीडियोस जाके भी देख लीजिए, ताकि आपकी हेल्प। दूसरी बात, जिनको बुक्स आ गई है बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन। जिनको नहीं आई है डोंट वरी, बिल्कुल परेशान होने की, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्ले स्टोर पे जाइए, इग्नू कंटेंट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। और वहां से आपको सारी बुक्स मिल जाएंगी। 14, 15, 16 नंबर पे DC है, इंग्लिश, हिंदी, तमिल। तो आप हिंदी मीडियम वाले हिंदी, इंग्लिश मीडियम वाले हिंदी, इंग्लिश मीडियम वाले और तमिल वाले अपना क्लिक करेंगे, आपके चारों सब्जेक्ट्स आ जाएंगे। DEC1, 2, 3, 4। DEC1, 2, 3 के असाइनमेंट्स कंप्लीट करना है आपको, इनके रिटर्न एग्जाम्स देना होगा। जो DEC4 है इसका आपको 30 डेज का प्रोजेक्ट कंप्लीट करना होगा। इसके रिगार्डिंग हम अलग से वीडियो बनाएंगे। तो जो असाइनमेंट्स आपको करना है वो आपको आपके ब्लॉग्स में मिलेंगे, ठीक है। और ब्लॉग्स जैसे आप क्लिक करेंगे वहां पूरे DEC1, 2, 3, 4 खुल जाएगा, और 1 को खोलेंगे तो 1 के 7 ब्लॉग्स इन द सेंस है बुक्स हैं, है ना, पूरी बुक्स है, अलग अलग यूनिट्स हैं, ठीक। और वहीं पे आपको सारे आंसर्स मिलेंगे। तो बता दूं आपको, ध्यान से सुनिएगा, जो आपके असाइनमेंट्स है ना 3 पोर्शन में आ रहे हैं, है ना, भाग क, भाग ख और भाग ग। भाग क जो है वो आपको आपकी DEC की जो बुक है उसमें जितने ब्लॉक्स हैं, जैसे कि मान लीजिए DEC अभी 3 हम करेंगे, DEC3 में 5 ब्लॉक्स हैं, तो जो खंड क है उसके सारे आंसर्स आपको 1 से लेके 5 ब्लॉक तक मिलेंगे। लेकिन खंड ख और खंड ग आपकी वही प्रैक्टिकल मैनुअल है ना, एक प्रैक्टिकल मैनुअल दी हुई है, तो वहां पे आपको खंड ख और खंड ग के अभ्यास दिए हुए हैं। हर खंड ख और खंड ग में आपको 2-3 अभ्यास दिए हुए हैं। इनमें से कहा गया है कि कोई भी एक करना है, तो वहां डायरेक्ट खुद पे एग्जांपल्स दिए हुए हैं प्रैक्टिकल मैनुअल में, और कुछ अगर आप चाहते हैं एग्जांपल अपने मन से करना तो आप अपने मन से भी एग्जांपल्स कर सकते हैं। कुछ सर्वे वगैरह है छोटे छोटे, तो उसके माध्यम से आप कंप्लीट कर लीजिए। पर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मैम हमको बिल्कुल ये सब कुछ नहीं करना है, हमको बिल्कुल रेडीमेड PDF के फॉर्म में दे दीजिए। तो हम PDF के फॉर्म में बहुत कम से कम चार्जेस में, इतना कम चार्ज जितने आप मोमोज
और समोसे वगैरह खा लेते हैं ना, उससे भी कम दाम में हम आपको कम से कम चार्जेस में पीडीएफ के फॉर्म में असाइनमेंट्स प्रोवाइड करते हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स को ये मैडम रेडीमेड फाइल बना के दे दीजिए, ऐसा बिल्कुल नहीं, मत लीजिएगा, किसी से भी नहीं लीजिएगा। इंस्ट्रक्शन है मेरे, अगर मेरे गाइडेंस आप फॉलो कर रहे हैं तो, क्योंकि आपकी हैंडराइटिंग मैच होगी और हैंडराइटिंग आपकी डिसमैच हो जाएगी तो आपके मार्क्स फेल नहीं होंगे। फिर साल भर परेशान होते रहिएगा, पूछते रहिएगा कि क्या प्रॉब्लम हुई, क्यों हमारी फाइल रिजेक्ट हुई, क्यों हमारा रिजल्ट अपडेट नहीं हुआ। फिर उसके लिए आप जिम्मेदार होंगे। बहुत जल्दी से आपकी फाइल बन जाती है, या तो आप फ्री में हमारे गाइडेंस के थ्रू कर लीजिए या हमसे ले लीजिए और बिल्कुल छाप लीजिए, है ना। छाप लीजिए मतलब देख देख के आपको उतारना है। इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों के असाइनमेंट्स हमारे पास पीडीएफ के फॉर्म में है। बहुत कम से कम फीस में हम आपको प्रोवाइड कर दे रहे हैं। आप उससे आराम से बैठ के लिख लीजिए, क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर, ऐसे फॉर्म में है। तो आराम से आप अपनी ऐसी फाइल बनाएंगे 3, उसमें करेंगे सामने एक फ्रंट पेज, अपने हाथ से भी फ्रंट पेज बना सकते हैं या बहुत सारे फ्रंट पेज अवेलेबल हैं गूगल में, वहां से कोई भी एक फ्रंट पेज निकाल लीजिए। कोई मैंडेटरी नहीं है, किसी से भी आप मिसगाइड मत होइएगा, कोई भी फ्रंट पेज अब लगा सकते हैं। अभी तो बहुत सारे फ्रंट पेज आ गए हैं, लेकिन पहले कोई फ्रंट पेज थे ही नहीं, तो हम लोग हाथ से फ्रंट पेज बनाया करते थे। ठीक है, ऐसे आप अपने अंदर पेजेस सामने भी अपना क्या करेंगे, एक और फ्रंट पेज लगाएंगे, फिर अपना आई कार्ड लगाएंगे और फिर क्वेश्चंस लगाएंगे। ऐसे क्वेश्चन जो निकाले होंगे ना, डीसी 1 का होगा तो डीसी 1 की फाइल में क्वेश्चन लगाएंगे, डीसी 2 का क्वेश्चन डीसी 2 की फाइल में पहले क्वेश्चंस लगाएंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट्स की दिक्कत है, मैम जमा कब करना है, मैडम कहाँ जमा करना है? जमा करना है स्टडी सेंटर में, या तो खुद जाके या स्पीड पोस्ट से। ठीक है, कहाँ है मैडम स्टडी सेंटर? आपके आई कार्ड में लिखा हुआ है स्टडी सेंटर, या आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म भरे वहां पे दूसरे तीसरे कॉलम में देखिएगा स्टडी सेंटर लिखा है। तीसरी बात, कब तक जमा करना है? अरे कब तक क्या लिखा हुआ है, जनवरी 2024 सत्र के लिए जमा करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2024 है। आगे, जुलाई 2024 सत्र के लिए जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 है। क्या कंफ्यूजन होना है? यहाँ सारी इंफॉर्मेशन दी, पाठ्यक्रम कोड डीईसी, ठीक है, सत्रीय कार्य कोड डीईसी 3, सत्रीय कार्य 3, TMA 320, ये सब चीजें आपको भरनी होती है फ्रंट पेज में अपना। तो यहाँ सब कुछ दिया हुआ है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। सारी इंफॉर्मेशन आपको इग्नू ने दिया है, हमको थोड़ा अपना दिमाग लगाना है और हम तो गाइड कर ही रहे हैं आपको। यहाँ से आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो आज हम शुरू करेंगे डीईसी 3, फ्री में आपको गाइडेंस देंगे कहाँ से कैसे असाइनमेंट करना है। पेज निकाल लीजिए क्वेश्चन का, हर क्वेश्चन के नीचे पेज नंबर यूनिट ब्लॉक लिखते चलिए, आराम से बैठ के अपनी फाइल करिए। जनवरी वालों के लिए भी बहुत टाइम है, सितंबर तक, अभी अगस्त चल रहा है, अगस्त के बाद सितंबर, 1 महीने 2 महीने का बहुत सफिशिएंट टाइम है, बिल्कुल आराम से भी करेंगे तो फाइल कंप्लीट होती है असाइनमेंट्स की। और जस्ट असाइनमेंट के 1 महीने बाद, चाहे वो जनवरी सेशन वाले स्टूडेंट हो चाहे वो जुलाई वाले हो, असाइनमेंट्स के जस्ट 1 महीने बाद ही आपको अपना प्रोजेक्ट डीसी 4 का भी जमा करना होता है। वेट करेंगे, मैं डीसी 4 प्रोजेक्ट के लिए भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, तो उसको आप जरूर देखिएगा ताकि पूरी हेल्प हो जाए। ठीक है, तो यहां से अभी हमको करना है। ठीक है, तो ऐसे आप ले लीजिए और लिखते चलिए ताकि आपकी हेल्प हो जाए। ठीक है, चलिए हम आपको बताते हैं किस पेज नंबर से कैसे ब्लॉक कहाँ निकालना है, और मैं आपको इग्नू ई कंटेंट एप्लीकेशन के थ्रू ही पेज नंबर्स दिखाऊंगी और वहां से आपको कैसे करना है ये करना है। ये रहा आपका सत्रीय कार्य 3, यानी जिसे हम बोलेंगे डीसी 3 का असाइनमेंट, है ना। डीसी 2 मैंने बता चुकी आपको, हमने सब कुछ कर चुके हैं ना। डीसी 1 भी हमने कर लिए हैं, मैंने आपको बता दी हूँ अपने वीडियोस के माध्यम से कैसे करना है, क्या करना है, सारी चीज़ें ये देख लीजिए। यहाँ से शुरू होता है डीसी 1, जो हमने अब आपको बता दिया है वीडियो नंबर 1 में असाइनमेंट्स के रिगार्डिंग, फिर डीसी 2 और आ जाइए फिर डीसी 3। तो डीसी 3 के क्वेश्चंस, जैसे कि सारी डिटेल्स आपको यहाँ दिखी रही है स्क्रीन पे, फिर से बता दूँ कि सत्रीय कार्य 3 है ना, ये पाठ्यक्रम कोड, ये देखिए सब कुछ लिखा हुआ है, सत्रीय कार्य कोड ये, और ये देख लीजिए लिखा हुआ है जनवरी वालों को कब जमा करना है, जुलाई सेशन वालों को कब जमा करना है। तो डोंट बी कंफ्यूज्ड, ओके। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर पहला क्या कहता है और हमें क्या ढूंढना है उत्तर में। निम्नलिखित में से प्रत्येक को 500 शब्दों में स्पष्ट करें। पहला लिखा हुआ है आपसे विशेष शिक्षा, दूसरा है मारिया मोंटेसरी के शैक्षणिक दर्शन की बुनियादी अवधारणाएं, और तीसरा किंडरगार्टन की विशेषताएं। आपको बता दूं कि ये जो प्रश्न है, ये पहला वाला जो विशेष शिक्षा है, जिसको हम बोलते हैं स्पेशल एजुकेशन, ये आपको डीईसी, सबसे पहले तो अभी तक उम्मीद है आप लोगों ने कि इग्नू ई कंटेंट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया होगा प्ले स्टोर पे जाके, नहीं किए हैं तो कर लीजिए, तभी आपको आपके क्या मिलेंगे,
आंसर्स मिलेंगे। तो जब आप वहाँ ओपन करेंगे डीईसी की बुक्स, डीईसी में, डीईसी हिंदी मीडियम में, तो डीईसी 3 में खोलेंगे तो आप जो ब्लॉक नंबर 2 खोलेंगे, है ना, तो ब्लॉक नंबर, चलिए बता देते हैं हम कि विशेष शिक्षा आपको कहाँ मिलेगा। विशेष शिक्षा का आंसर मिलेगा ब्लॉक नंबर 2 के पेज नंबर है आपका, पेज नंबर आपको 59 से 60 में मिलेगा। ठीक, ये ध्यान रखेंगे, ऐसा लिखते हुए चलेंगे। ठीक, और ये यही 64 पेज में भी है इसका आंसर, मतलब 64 में भी इस विषय शिक्षा के बारे में बहुत कुछ लिखा है। चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं पहले, है ना। तो ऐसा आप लिखते चलेंगे, दिख रहा है ना आपको, ऐसे ही लिखते चलना है आपको। ठीक है, तो हम चलते हैं सीधे इग्नू ई कंटेंट एप्लीकेशन पे, जहाँ पे आपको ये उत्तर मिलेगा। उसके पहले मैं ये बता देती हूँ, से मारिया मॉन्टेसरी के शैक्षणिक दर्शन की बुनियादी अवधारणा, ये आपको पता कहाँ मिलने वाला है, ब्लॉक नंबर 1 पेज नंबर 26 से लेके 29 में। ये भी मिलेगा किंडरगार्टन ब्लॉक नंबर 1 के पेज नंबर 22 से 23 में। ठीक है, अब ऐसे आपको सब भी में लिखते हुए चलना है। तो हम धीरे सीधे आप चलते हैं इग्नू ई कंटेंट एप्लीकेशन पे, जहाँ हमें ब्लॉक नंबर DEC3 के ब्लॉक नंबर 2 और ब्लॉक नंबर 1 में हमें ये आंसर्स ढूंढना है। तो चलिए हम आ गए हैं इग्नू ई कंटेंट एप्लीकेशन पे, जहाँ पे हम जाएंगे डिप्लोमा में। देखिए मैंने टिक किया डिप्लोमा, धीरे धीरे खुल गया ये। इसके बाद हम जाएंगे DEC पे, ये देखिए DEC इंग्लिश, हिंदी, तमिल, हम जाएंगे हिंदी में। ये आगे चारों सब्जेक्ट DEC1, DEC2, DEC3, हम DEC3 में जाएंगे ब्लॉक। अभी मैंने आपको बताया कि शिक्षा, विशेष शिक्षा आपको मिलने वाला है, विशेष शिक्षा जो लिखा हुआ है ये उत्तर आपको मिलेगा ब्लॉक नंबर 2 में। चलिए ब्लॉक नंबर 2 में चलते हैं। ब्लॉक को खुलने में समय लगता है, थोड़ा वेट करिएगा, है ना। कभी कभी तुरंत खुल जाते हैं, कभी कभी नहीं खुलते, बहुत लंबे लंबे पेजेस जैसे तुरंत खुल गया, है ना। ये तो मैंने आपको बताया खुल जाता है, कभी कभी नहीं भी खुलता है। तो जल्दी से हम देख लेते हैं क्या, पेज नंबर 59। चलिए फटाफट पेज नंबर 59 किधर है भाई, आ ही गया 59, ये आ गया ये। ठीक, 50 शैक्षणिक सेवाएं, और ये आ गया आपका, ये देखिए शैक्षणिक शिक्षाएं, शैक्षणिक लिखा हुआ है ना, ये कहाँ गया कहाँ गया, ये शैक्षणिक सेवाएं, यहीं पे आपको विशेष शिक्षा मिलेगा। ये देखिए लिखा हुआ है इसी पहले पैराग्राफ में, देखिए लिखा हुआ है पहले पैराग्राफ के सबसे अंतिम लाइन में, यह समझने का प्रयत्न करें कि विशेष शिक्षा से क्या तात्पर्य, दिख रहा है ना आपको। ठीक, यहीं से हमको ये विशेष शिक्षा का अर्थ से लेके आपको उत्तर यहाँ पे ढूंढ के आपको लिखना है। ठीक है, समझ गए आप। यहाँ से आपको लिखना है 500 शब्द में, आपके 500 शब्द कहाँ खत्म होते हैं आप देख लीजिए, कौन से पॉइंट्स लिखना है वो भी आपको यहाँ से देख के लिखना है। समझ गए आप। अब हम चलते हैं मारिया मॉन्टेसरी के शैक्षणिक प्रदर्शन। तो ये हमको मिलने वाला है कहाँ, ये मिलने वाला है हमको ब्लॉक नंबर 1 में। तो ये है ब्लॉक नंबर 1, ये देखते हैं जल्दी तुरंत खुल जाता है या कभी कभी टाइम भी लगता है। देखिए खुल गया ब्लॉक नंबर 1। अब ब्लॉक नंबर 1 में ये बोल रहा है कि ये हमको मिलने वाला है पेज नंबर 26 में। फटाफट हम 26 में चले जाते हैं, पेज नंबर 20, ये आ गया 26। ये देखिए 26 मारिया मॉन्टेसरी के शैक्षणिक दर्शन के मूल विचार। ठीक है, मिल गया आपको। यहीं से आपको क्या करना है, यहाँ से आपको ख, है ना, प्रश्न पहले का ख वाला भाग का उत्तर आपको लिखना है। पेज नंबर डाल लीजिएगा 26 से लेके ये 29 तक। ठीक, ये होगी, बहुत लंबा है, आप इसमें से 500 शब्द छाट के लिख लीजिएगा जो पॉइंट्स हमारे काम के रविंद्रनाथ टैगोर के ऊपर तक। ठीक, यहीं पे हमको बोलने मिलेगा ग का उत्तर जो है पेज नंबर 22 से लेके पेज नंबर 23 तक। तो चलिए हम ऊपर चलते हैं, है ना, यह आ गया किंडरगार्टन की संकल्पना मिल गया आपको। यहाँ से किंडरगार्टन की विशेषताएं छाटना है और यहाँ से उसकी विशेषताएं आप लिख लेंगे। ठीक, यहाँ से समझ गए आप लोग, ये किंडरगार्टन, ठीक है, ये पूरा किंडरगार्टन के बारे में, तो यहाँ से आप लिख लेंगे। आई होप समझ में आएगा। हम चलते हैं फिर से अब हमारे प्रश्न की ओर वापस। अब प्रश्न हमारा कहता है कि ये पेज नंबर्स को रहने देती हूँ, ठीक है, या चाहे तो आप मिटा सकते हैं, मैं मिटा देती हूँ, है ना, आखिरी में आप लोग डालते चलिएगा। ठीक है,
चलिए, इसके बाद हम आ जाते हैं प्रश्न नंबर 2। जो प्रश्न नंबर 2 हमारा कहता है कि समुदाय आधारित पुनर्वास के दृष्टिकोण के पीछे क्या तर्क है, चर्चा करें। चर्चा ही दी हुई है ब्लॉक नंबर 2 में। कहाँ जाना है हमको? ब्लॉक नंबर 2 में। चलिए हम ब्लॉक नंबर 2 पे जाते हैं। तो ब्लॉक नंबर 2 हमारा कहाँ मिलेगा हमको? ये इसके पहले हमने बुक खोले हुए हैं। ये ब्लॉक नंबर 1 था। हम जाएंगे ब्लॉक नंबर 2 पे, शायद तुरंत खुल जाए, कभी कभी टाइम लगता है। देखिए खुल गई है ना, खुलती है कि नहीं पता नहीं, अब देखिए समय लगेगा, वेट करते हैं कितना टाइम लगता है। ज़्यादा वेट नहीं कराऊंगी, मैं भी नहीं चाहती कि वीडियोस बहुत लंबे बने। तो अभी ही खुल जाएगा ये, और आपको लिखते चलना है। वो मिलेगा आपको प्रश्न, बता दूं आपको कि ये जो है, ये प्रश्न का उत्तर आपको मिलने वाला है ब्लॉक नंबर ये मिलेगा आपको ब्लॉक नंबर 2 के पेज नंबर 76 में। ठीक है, पेज नंबर 76 ध्यान रखिएगा। ठीक, ब्लॉक नंबर 2 फटाफट खुल जाओ। देखिए खुल गया है आपका ब्लॉक नंबर 2, है ना। प्रश्न नंबर 2 के लिए समुदाय आधारित है एक्चुअली, है ना। सामुदायिक आधारित पुनर्वास के दृष्टिकोण के पीछे क्या तर्क है, चर्चा कीजिए। हमको पेज नंबर 76 में पहुंच जाना है और वहाँ मिलेगा आपको इसका उत्तर। तो थोड़ा सा 76 नीचे मिलेगा आपको। फटाफट हम पहुंच जाते हैं। ये आ गया, देखिए सामुदायिक आधारित पुनर्स्थापन, यही होता है पुनर्वास। ये यहाँ पे चर्चा, देखिए उपयुक्त चर्चा, सब कुछ लिखा हुआ है। यहाँ से आपको उत्तर ढूंढ के बढ़िया आपके शब्दों में लिख लीजिए। जितने शब्द लिखा है, 500 लिखा है, तो 500 शब्दों में आपको यहाँ से छाट के जो भी कह रहा है थोड़ा देख लीजिएगा, और ये आपको यहाँ पर इतना उत्तर करना है 77 पेज तक। ठीक है, चलिए हम आ जाते हैं फिर से जो हमारे प्रश्न है इस पे वापस। तो प्रश्न हमारा अगला कहता है कि, चलिए ये पेज नंबर को मैं अलग हटा देती हूँ। आप देखेंगे कि तीसरा नंबर का जो प्रश्न है वो कह रहा है मानसिक मंदता वाले बच्चों की विशेषताओं और लक्षणों का वर्णन कीजिए। ठीक है, ये प्रश्न का उत्तर हमें मिलने वाला है ब्लॉक नंबर 3 में। लिख लीजिएगा यहाँ ब्लॉक नंबर 3, और इसका पेज नंबर मिलेगा आपको 6 से लेके 11 में। ठीक, तो चलिए हम चलते हैं कहाँ पे, हमारे जहाँ पे बुक है ना। तो ये बुक है हमारी, ब्लॉक नंबर 2 खुला हुआ है। हम ब्लॉक नंबर 3 देखते हैं। होप जल्दी खुल जाए, फटाफट, ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। कभी कभी खुलने में बहुत समय लगता है, वेट करिएगा, पेशेंस रखिएगा, बुक्स हैं खुलने में समय लगता है। ठीक है, तो ब्लॉक नंबर 3 देखिए खुल गया, और मंद बुद्धि वाला मिल गया आपको पहले। लेकिन मानसिक मंदता तो मैंने बताया आपको पेज नंबर 6 से लेके पेज नंबर, ये आ गया पेज नंबर 6। ठीक है, ये पेज नंबर 6, ये देखिए मानसिक मंदता क्या है। तो मानसिक मंदता वाले बच्चों की विशेषताएं एवं लक्षणों का वर्णन करना है। तो यहाँ से भैया आप चले जाइए, विशेषताएं लक्षण सब आपको यहाँ से ढूंढना है। सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मिल जाएंगी, मंदता का स्तर सब कुछ बहुत अच्छे से मिल जाएगा। बच्चों के कुछ लक्षण देखिए, ये लक्षण लिखे हुए हैं ना, और विशेषताएं लक्षण सब कुछ यहाँ से मिल जाएगा। आप यहाँ से देख के लिख लेंगे, समझ गए। यहाँ 11 वाले पेज, यहाँ पे गया पेज नंबर 11 तक, ये पूरा है। यहाँ छाट के पॉइंट अलग अलग जो पॉइंट आपको पसंद है वो लिख लीजिएगा। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को करने से पहले इसको डिलीट कर देते हैं हम, जो पेज नंबर लिखा है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है आपसे कि 3 सामाजिक दृष्टिकोणों का वर्णन करें जो अक्षमताओं के प्रति बच्चों के समायोजन के रास्ते आते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न का उत्तर आपको कहाँ मिलेगा पता है? ये मिलेगा आपको ब्लॉक नंबर 3, जो अभी हमने ब्लॉक नंबर 3 देखे थे, बस उसी ब्लॉक में मिलेगा। पेज नंबर आपको 62 से 63। ठीक, चलिए चलते हैं भाई इसी ब्लॉक पे, और पेज नंबर 63 में फटाफट चलते हैं हम। क्या हम पहुंच गए 63 में? ऊपर, बहुत ऊपर। देखिए ये आ गया 63। ठीक, ये अपंगता, ठीक, ये लिखा शारीरिक अपंगता का बच्चों की शिक्षा पर प्रभाव। ठीक है, तो ये आपको लिखना है, यहाँ से छाटना है आपको, यहाँ से, ठीक, यहाँ से ऊपर से एक्चुअली, यहाँ से छाटना है। ये सामाजिक परिवेश है ना, यही तो आपसे पूछा है।
कि सामाजिक दृष्टिकोण से या सामाजिक परिवेश से क्या बच्चों को फ़र्क पड़ रहा है, ये अपंग बच्चों का पुनः स्थापन, यहाँ से आपको उत्तर ढूंढते हुए पॉइंट टू पॉइंट बना के प्रॉपर अपने आंसर को यहाँ तक लिख लीजिएगा। ठीक है, 63 तक। ठीक, आई होप समझ में आया होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आपका हो गया 4 कंप्लीट। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर। तो अभी हमने कर लिए हैं, टिक कर लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 के 2 पार्ट हैं। आप निम्नलिखित से क्या समझते हैं? ओष्ठ पठन भाषा उंगली की वर्तनी, ये एक तरीका है, आपको समझा देती हूँ थोड़ा। ये एक तरीका है जिसमें वो बच्चे जो जिन्हें हम अपंग तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन जो दिव्यांग हैं, जिन्हें किसी प्रकार की समस्या है, ठीक है, तो ये डिसेबल्ड हैं, है ना, स्पेशली एबल्ड जिन्हें बोलते हैं, उनको भाषा को समझने के लिए जिस चीज़ों का उपयोग करते हैं उसके बारे में यहाँ हमको बताया गया है। ठीक है, ये भी आपको मिलेगा ब्लॉक नंबर 3 में। ब्लॉक नंबर 3 के पेज नंबर 143 नहीं मिलेंगे दोनों के उत्तर। चलिए, है ना, 143 में जाना है हमको, इसी में है ब्लॉक नंबर 3। ऊपर चले गए ब्लॉक नंबर 3। देखिए ब्लॉक नंबर 3 का पेज नंबर 43। ठीक, देखिए ये देखिए दोनों मिल गई। ओस्ट लिखा हुआ दिख रहा है, पहला पॉइंट ओस्ट पठन लिप रीडिंग, और यहीं पे मिला है आपको सांकेतिक भाषा तथा अंगुली वर्तनी। बस मिल गए दोनों आंसर, यहाँ से आपको दोनों को लिख लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आ जाते हैं। आप क्वेश्चन नंबर आपका होगा 6। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि आपको दोनों के बारे में बताना है। प्रभावी संचार के घटक और संचार की सहायता, ये दोनों ही प्रश्न के उत्तर आपको मिलेंगे ब्लॉक नंबर, कहाँ मिलेंगे आपको? ब्लॉक नंबर 4 में। ठीक, एक मिनट अच्छे से लिख दूँ, ब्लॉक नंबर 4 में ये वाला मिलेगा आपको पेज नंबर 10 से लेके 13 में, और ये मिलेगा आपको 14 से लेके 18 में, मतलब पास पास में ही दोनों। तो अभी हमको जाना है फिर से हमारी बुक में। ये था ब्लॉक नंबर 3, देखिए ऊपर लिखा हुआ दिख रहा है। हम जाएंगे ब्लॉक नंबर 4 में। जल्दी जल्दी खुल जाएगी तो बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। बहुत खुलने में समय लगता है पुस्तकों को, लंबी लंबी पुस्तकें हैं। देखिए फटाफट खुल पाती है कि नहीं, फिंगर क्रॉस, जल्दी खुल जाओ, क्योंकि इतनी सारी, इतने लंबे लंबे पेजेस हैं ना स्टूडेंट्स, इनमें इतने ज़्यादा पेजेस हैं कि समय लगता ही लगता है खुलने में, बहुत समय लग जाता है। तो वेट करते हैं हम। DEC4 खुल गया है। तो देखिए हमने बोला आपसे कि प्रभावी संचार के घटक और संचार सहायता, ये हमें मिलेगा DEC4 की बुक में। DEC4 में 10 से लेके 13 और 14 से लेके 18 पेज नंबर पे, है ना, ये आ गया। देखिए लिखा हुआ संचार के अवयव, यही है प्रभावी संचार के घटक और अवयव, एक ही शब्द होता है। यहीं से आपको ये प्रेरक, ठीक है, ये संदेश, ये घटक हैं। ठीक, समझा दूँ आपको, कंफ्यूज नहीं होना, यही घटक है। ठीक, इनके बारे में लिखना है। ठीक, और भी घटक है जैसे माध्यम, ये भी घटक है। ठीक, प्राप्तकर्ता, प्रतिपुष्टि, ये सब घटक हैं। ठीक, तो ऐसे आपको उत्तर मिल जाएगा किसका? ये प्रभावी संचार के घटक हो गए। अब संचार सहायता, यहाँ से आपको यहाँ से संचार सहायता के बारे में लिखना है। ये देखिए संचार क्यों किया जाए, यही तो है, यही उत्तर, यहीं से उत्तर लिखना है आपको, है ना। क्या संदेश दिया जाए, यही है। यहाँ से उत्तर आपको कहाँ तक? 18 पेज तक, है ना। संचार किसके द्वारा दिया जाए, यानी सहायता के, संचार की सहायता का क्या क्या उद्देश्य है, क्या है संचार की सहायता, इसके बारे में आपको लिखना है। तो यहाँ से आप पेज नंबर, यहाँ से लेके आप पेज नंबर 18 तक करेंगे। ठीक है, यहाँ तक आप छाट लीजिएगा इसमें से आपके शब्दों में, जो आपको कहा है कि 300 शब्दों में लिखना है, नहीं सॉरी 500 शब्दों में, तो आप यहाँ से कर लेंगे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं फिर से प्रश्न में। तो हमारा लास्ट बट नॉट लीस्ट क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है, संचार की महिला से महिला रणनीति की और उन सिद्धांतों की व्याख्या करें जिन पर यह आधारित है। ये भी हमको मिलेगा ब्लॉक नंबर, बता दूं कि 4 में। ठीक है, और नीचे वाला प्रश्न, 2 संदेश बताइए जिन्हें आप इस रणनीति के माध्यम से प्रसारित कर सकते हैं। किस रणनीति के? संचार की महिला से महिला रणनीति, है ना, ऊपर की रणनीति के बारे में।
तो मान लीजिए बता दूँ आपको कि ये दोनों ही उत्तर मतलब ये और ये दोनों आपको मिलेंगे ब्लॉक नंबर 4 में और दोनों ही आपको मिलेंगे पेज नंबर 64 से स्टार्ट करके 67 में, मतलब कि ये 64 में और ये 67 में ऐसे मिलेंगे। तो फटाफट हम आ जाते हैं ब्लॉक नंबर 4 और पेज नंबर 64 है ना। चलिए सिक्सटी फोर, ये आ गया 64। ठीक है, देखिए प्रत्येक व्यक्ति के साथ व्यक्तिगत रूप से काम करना यहीं पे आपको मिलेगा। ये देखिए पे लिखा है ना, पॉइंट पहला महिला से महिला कार्यकर्ता कारण, ये लिखिए महिला से महिला या लड़की से लड़की कार्यनीति, ये मिल गई कार्यनीति, सिद्धांत या रणनीति भी बोलते हैं इसको। तो यहाँ से आप इसकी व्याख्या कर लीजिए। ठीक है, और 2 संदेश बताइए जिन्हें आप इस रणनीति के माध्यम से प्रेषित करेंगे। तो यहाँ पे उदाहरण भी दिए हुए हैं कि कौन कौन से संदेश उपयुक्त कार्यनीति की प्रक्रिया में निम्न चरण सम्मिलित होते हैं, ये सब लिखा है देखिए। ठीक है, ये सब लिखा हुआ है ना, ये सारे। यहाँ से आपको उत्तर थोड़ा छाट लेना है। ठीक है, ये देखिए ये लिखे हुए हैं सारे, आपको थोड़ा सा अपना भी आपको यूज़ करना। तो यहाँ तक है ना, गोपनीयता बनाए रखें, सहभागिता को बढ़ावा दें, है ना। 2 संदेश बताना, संदेश के बारे में यहाँ ऊपर लिखा हुआ है कौन से 2 संदेश आप देंगे। तो ये ठीक, इस प्रकार से आप क्या कर देंगे, आपका भाग क कंप्लीट होता है। हम चलते हैं इसके बाद भाग ख में, है ना। तो ऐसे आप लिखते चलिएगा, आप पूरे पेजेस में पेज नंबर मतलब पूरे प्रश्न जितने भी आपके हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे आप लिखते चलिएगा कि कौन से प्रश्न का कौन से ब्लॉक में कौन से पेज नंबर पे उत्तर है। अब हम आ जाते हैं भाग ख। भाग सुन लीजिए ध्यान से, भाग ख और भाग ग ये आपको प्रैक्टिकल मैनुअल में मिलेगा। मैं पढ़ के पूरा सुनाती हूँ, समझा भी देती हूँ। इस भाग में हम भाग ख पढ़ रहे हैं। इस भाग में इस पाठ्यक्रम अर्थात DC3 के प्रयोगात्मक कार्यों की कार्य नियमावली में दिए गए अभ्यास संख्या देखिए लिखा है 1, 2, 9, 10 में से किसी भी एक को करना है भाई। ठीक है, समझ गए, आ गया होगा, किसी एक को करना है। मैं साथ में ग भी पढ़ा देती हूँ, क्यों, क्योंकि दोनों ही हमको कहाँ मिलेगी, प्रयोगात्मक कार्यों की नियमावली में यानी प्रैक्टिकल मैनुअल में ही मिलेगा। हम इसको भी पढ़ लेते हैं। भाग ग कहता है कि इस भाग में आपको इस पाठ्यक्रम अर्थात DC3 के प्रयोगात्मक कार्यों की नियमावली में दिए गए अभ्यास बहुत सारे दिए हुए हैं ना, उसमें से यहाँ बोल रहा है आपको 6, 7 या 8 में से कोई एक करनी है। तो हम चलते हैं सीधे प्रैक्टिकल मैनुअल में, हम सीधे एप्लीकेशन पे चलते हैं DC। ये देखिए आ जाते हैं कि दिख रही सबसे नीचे लिखा हुआ है प्रैक्टिकल मैनुअल प्रयोगात्मक कार्यों की नियमावली, ये आ जाते हैं। तो क्या कहा है आपको कि खंड आपको ख कह रहा है भाई कि अब देखिए अभ्यास ऐसे लिखा हुआ है ना, अभ्यास दिख रहा नहीं, सबसे पहले अभ्यास ऐसे ही अभ्यास 1 कर सकते हैं आप, अभ्यास 2 कर सकते हैं, अभ्यास 9 या अभ्यास 10 ख में, और ग में अभ्यास 6, 7, 8 में से कोई भी पूरी अभ्यास को ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिएगा ध्यान से। उदाहरण दिए हुए हैं आपको, इसी के उदाहरण करना तो इसी के कर दीजिए, नहीं तो आप अपने उदाहरण देख के करिएगा। नाम कुछ चीज़ें बदल दीजिएगा, केंद्र का नाम ये सब चीज़ थोड़ा बदल दीजिएगा, यहाँ से आपको गाइडेंस मिल जाएगी। समझ रहे हैं आप, गाइडेंस मैंने दे दी हूँ आपको। मैं आपको ये देखिए अभ्यास 2 इसमें से कुछ कर सकते हैं आप, बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है, इससे हम जाएंगे तो पूरा अभ्यास ही अभ्यास है इसमें। ठीक, बहुत सारे अभ्यास दिए हुए हैं। ऐसे हम भाग अगर ग में जाते हैं तो भाग ग बोल रहा है हमसे प्रमाण पत्र वगैरह भी दिए हुए, कर लीजिएगा, है ना, अच्छे से करिएगा, ध्यान से पढ़ के करिएगा। तो यहाँ से भाई आपको क्या करना है, पूरे अभ्यासों को ध्यान से पढ़ना है। और देखिए अभ्यास 10 भी है यहाँ पे, है ना। ठीक है, तो अभ्यास 10 यहाँ है, मतलब आपको खंड ख में 1, 2, 9, 10 में से कोई एक करना है, और खंड ग में आपको करना है कौन सी, चलिए देख लेते हैं। 7 कर सकते हैं आप, 6 कर सकते हैं आप, 7 कर सकते हैं, 8 कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट आई होप आपको समझ में आया होगा। आराम से बैठ के अपने सारे असाइनमेंट्स पेज नंबर हर प्रश्न के सामने डाल लीजिए। ठीक है, कि कौन सा प्रश्न का उत्तर कहाँ मिलेगा, ऐसा आपको है ना, सब पेज नंबर हर प्रश्न के सामने। और इस प्रकार से आप अपने असाइनमेंट्स को आराम से बैठ के गत्ते वाली फाइल में अंदर पेज जमा के करते जाइए। बाकी और डिटेल में बीच बीच में अपने वीडियो के माध्यम से डालते रहूँगी। अपडेटेड रहिएगा, ध्यान से देखते रहिएगा वीडियोज़ को, ताकि आपके असाइनमेंट्स में आपकी हेल्प होती रहे। आई होप अपने सारे क्वेश्चंस के आगे ब्लॉक पेज नंबर यूनिट जो भी मैंने इन्फॉर्म किया वो लिखते चले हैं, ताकि जब आप असाइनमेंट करने बैठ जाएं तो आपको कोई दिक्कत ना हो।
उम्मीद है आपको मेरे चैनल से सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी। मैंने बहुत सारे वीडियोस अलग अलग इन्फॉर्मेशन दी है DEC के, तो प्लीज जाके चेकआउट करिए और जुड़े रहिए हमारे साथ भारत की बदलती हुई शिक्षा जगत में, जहां हम एक शिक्षक बनके, एक शिक्षिका बनके देश के विकास में, हमारी जनता के विकास में अपना योगदान दे सकें। थैंक यू सो मच।